अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 23 सूरह साद की आयत नंबर 40 से हम शुरू करेंगे, जिसमें ज़िक्र है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। और इन अल्फाज में कि याद फरमाइए हमारे बंदे अय्यूब को, जब उन्होंने पुकारा अपने रब को कि अल्लाह ही पहुँचाई है मुझे शैतान ने बहुत तकलीफ़ और दुख। हुक्म हुआ अपना पाँव ज़मीन पर मारो, ये नहाने के लिए ठंडा पानी है और पीने के लिए, और हमने अता फरमाया इन्हें इनका अहलो अयाल और इनकी मानद, और इनके साथ बतौर रहमत अपनी जनाब से बतौर नसीहत अहले अकल के लिए। और हुक्म मिला पकड़ लो अपने हाथ से तिनकों का एक मुट्ठा और इससे मारो और कसम ना तोड़ो, बेशक हमने पाया इन्हें सब्र करने वाला बड़ी खूबियों वाला बंदा, हर वक्त हमारी तरफ मतवज्जा। अगली आयत के मुताबिक और याद फरमाओ हमारे मकबूल बंदों इब्राहीम, इसहाक और यकूब को, बड़ी कुफ्तों वाले और रोशन दिल थे। हमने मुख्तस किया था इन्हें एक ख़ास चीज़ से, और वो दार आखिरत की याद थी। और ये हजरात हमारे नज़दीक चुने हुए बहुत बेहतरीन लोग हैं। और याद फरमाइए, यानी कि यहाँ तक आयत नंबर 48 तक का तर्जमा है। आगे हम पहले तफसीर करेंगे, फिर अगर टाइम हुआ तो आगे बढ़ेंगे। हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सल्तनत, ख़जाने और ज़ाहिरी और बातनी नेमतें और वसी इख्तियारात देकर आजमाया गया था। अब अपने इस बंदे का जिक्र फरमाया जा रहा है जिसे तकलीफ़ और मसाइब ने घेर लिया। इनका सारा जिस्म फोड़ों से भर गया, बच्चे और बच्चियाँ आलम शबाब में लुक़मा अजल बन गए, खेत और बागात बर्बाद हो गए। अपनों ने आँखें फेर ली, गरज ये कि हर किस्म के रंज और गम ने इंतहा कर दी, लेकिन इसके बावजूद अपने रब से गिला है और ना किसी से कोई शिकायत। सब्र का दामन मजबूती से पकड़ रखा है और गम के समंदर में अपनी ज़िंदगी का सफ़ीना लिए जा रहे हैं। आपकी इसी अदा ने रहमत खुदावंदी को अपनी तरफ माइल कर लिया। किस मोहब्बत भरे अंदाज से इनका जिक्र का आगाज़ हो रहा है कि अज़कुर अब्दाना अय्यूबा, कि ए मेरे महबूब हमारे बंदे अय्यूब को याद करो। अहले मोहब्बत हुस्ने अज़ल की ऐसे ही एक नगाह लुत्फ़ के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं और लुटा कर फिर फूले नहीं समाते। अगरचा तकलीफ़ और मसरत, मर्ज़ और सेहत सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से होता है, लेकिन अदब का तकाजा ये है कि अच्छी चीज़ों की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ की जाए और तकलीफ़ दे अमूर की निस्बत अपनी तरफ या शैतान की तरफ की जाए। व एज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, यानी कि जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे अल्लाह शिफा बख्शता है। मुशक्क़त और तकलीफ़, इससे मुराद जिस्मानी बीमारियाँ, अज़ाबुन से मुराद दिल में शैतान की वसवसा अंदाज़ी। फिर बयान फरमाया जाता है कि ज़ोर से ज़मीन पर पाँव मारने को रक़्स कहते हैं। हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक आपने ज़मीन पर पाँव मारा, कुदरत इलाही से चश्मा जारी हो गया। आपने इस पानी से गुस्ल किया तो जिस्म की सारी बीमारियां दूर होगी, फिर इसे पिया तो अंदर के सारे रोग ख़त्म हो गए। उजड़े हुए चमन में फिर बहार आ गई। वो घर जहाँ उदासी और अफसरदगी छाई हुई थी वहाँ फिर चहल पहल होने लगी। बच्चे बच्चियाँ, अजीज़ रिश्तेदार, न्याजमंद, सब का एक मेला सा लग गया। बागों में फल और खेतों में फसलें लहलाने लगी। यूँ मालूम होता था कि ये रौनक पहले से भी दो चंद है। ये सब हमारी खसूसी रहमत की जलवा नुमाई थी। मकसद ये था कि समझदार लोग इससे इबरत पकड़ें और अगर वक्ती तौर पर कोई तकलीफ़ आ भी जाए तो हमारी रहमत से मायूस ना हों। जिस तरह हमने अय्यूब अलैहिस्सलाम पर करम फरमाया और इनकी ज़िंदगी के उफ़्क़ को तवील तरीक़े के बाद फिर खुशियों, मसरतों और राहतों की रोशनी से मुनव्वर कर दिया, इसी तरह हम तुम्हारे साथ भी मेहरबानी का सलूक करेंगे। अगली आयत के मुताबिक इब्तला व आज़माइश के इस तवील और होशरुबा दौर में जबकि सब लोगों ने आपसे मुँह फेर लिया, आपकी वफादार बीवी आपकी खिदमत में सरगर्म रही, इनकी ज़बान से कोई ऐसी बात निकल गई जो आपकी गैरत ईमानी को सख्त नागवार गुजरी। आपने फरमाया कि मैं तुझे 100 कोड़े लगाऊंगा। जब आप सेहतयाब हो गए तो अल्लाह ताला ने ऐसी तरकीब बताई कि कसम भी ना टूटे और इस खिदमत गुजार और नेक सरशत बीवी को अजियत भी ना पहुँचे। फरमाया कि घास का एक मुट्ठा लो जिसमें 100 तिलियाँ हों और इससे मारो, दोनों मतलब पूरे हो जाएंगे। इस आयत से बाज़ लोगों ने ये मतलब भी लिया कि शरई अहकाम से बचने के लिए हिले बहाने से काम लेना जायज़ है, हालांकि ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं। इस तरह अहकाम शरिया बच्चों का खेल बन जाएंगी और
اغیار کو مذاق کرنے کا موقع مل جائے گا، نیز جن مقاصد کے لیے یہ احکام جاری کیے گئے ان کا حصول ناممکن ہو جائے گا۔ علامہ آلوسی نے اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے بڑی محققانہ اور جامع بات فرمائی ہے کہ یعنی ہر وہ حیلہ جس سے حکم شریعہ کی اس حکمت کا بطلان ہوتا ہو جس کے لیے یہ حکم شرعی نافذ کیا گیا، اسے حیلہ قطعاً باطل ہے۔ جیسے زکوٰۃ ساقط کرنے کے لیے لوگ حیلہ سازیاں کرتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے وہ یہ نہیں جانتے کہ ایسا کر کے وہ اپنے رب سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی سے حضرت ایوب کو کیا اعلیٰ اعزازات مرحمت ہوئے ہیں، انہی اعزازات کو حصول کے لیے رشک کرنے والوں کو رشک کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔